सर क्या कारण है, देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए और सब लोग इकट्ठा ही करने में लगे हुए हैं। अगर मैं दूसरी बात कहूँ कि ये जो लोग बाबा साहब का नाम लेकर अपनी रोटियां सेकते हैं, कब तक रोटियां सेकेंगे? देखिए, जो सही मिशन चलना चाहिए था बाबा साहब का, खासतौर पे जो इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब ने एक मार्गदर्शक एक पत्र बनाया था, उस पत्र के माध्यम से जो SC/STs को, इस देश के SC/STs को आगे बढ़ना था और उसी समय से एकता को 1950 के बाद, जब आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद तमाम जातियों को इकट्ठा होकर के एक यूनाइटेड एक लीडरशिप को आगे बढ़ा करके एक मूवमेंट बनाना था। वो आज तक उसकी तलाश है। उसको इकट्ठा करने वाला सिर्फ मान्यवर काशीराम जी के अलावा दूसरा आदमी कोई नहीं आया। और वो मूवमेंट भी आगे जा करके कुछ स्वार्थी तत्वों के हाथ में जा करके, और या कुछ स्वार्थी तत्व उसमें घुस गए, जिसकी वजह से आज वो मूवमेंट, जो बहुजन मूवमेंट पूरे देश में एक समय लगता था कि कांग्रेस को बहुजन मूवमेंट रिप्लेस करेगा और तमाम SC/ST की एकता को, शक्ति को बना करके, और उसमें पिछड़े वर्ग की जातियां थी, केवल SC/ST नहीं, जो 85-15 का मान्यवर काशीराम जी ने जो फार्मूला दिया था, उस फार्मूले पे उसको लागू करना तो दूर, उस पर काम करना तो दूर, आज की तारीख में कोई भी नेता ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि उस 85-15 के ऊपर काम करे या उसकी बात भी करे। 85-15 की बात करने के मेरे को कोई नेता नहीं दिखाई देता, चाहे वो सदन में हो, चाहे हमारा कोई MP हो SC/ST का, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो। 85-15 मान्यवर काशीराम जी का फार्मूला कोई बात नहीं करता। अज्ञानी जिस तरीके से बाबा साहब का नाम लेते हैं, और बाबा साहब ने जो आपको बड़ी मुश्किल से जो अधिकार दिलाए थे, आज कोई भी अधिकार नहीं बचा है। क्या ये जो बाबा साहब का नाम लेने वाले हैं, क्या उन लोगों पे बाबा साहब के प्रति कोई योगदान रहा है? देखिए, कुछ योगदान नहीं, जीरो योगदान है। ये सब अपनी नौकरियां कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, और कभी कभी पिकनिक के तौर पर कुछ कार्यक्रम इस तरह के हो जाते हैं। बाबा साहब ने जब अपना मिशन जब शुरू किया, वो पढ़ के आए देश विदेश से, और उन्होंने नौकरी नहीं की, बच्चे नहीं पाले, उन्होंने समाज के लिए काम किया। और इसी तरह मान्यवर काशीराम जी, लोग उनकी फोटो लगाते हैं, उनकी बातें करते हैं, बहुजन शब्द को समय समय पर लिखते रहते हैं, लेकिन मान्यवर काशीराम हमारे लिए एक आधुनिक, एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जब उनको मिशन समझ आया तो सबसे पहले A क्लास अधिकारी उन्होंने पहले अपने नौकरी छोड़ी, उसके बाद मिशन शुरू किया। तो क्या उनके ऊपर चिन्हों पे कौन चलेगा? कौन अपनी नौकरी को त्याग करेगा? कौन गली गली जा करके घूमेगा? आप RSS के खिलाफ खूब बातें करते हो, लेकिन RSS के लोग झोला डाल करके गली गली गांव गांव शादियां नहीं करते हैं, गली गली गांव जाके अपनी विचारधारा फैला रहे हैं, घर घर जाके बता रहे हैं। तो है हमारे उसमें, बताइए कहाँ है? और जो बौद्ध भिक्षु जो बने थे, वो बुद्धिस्ट जो बना था, वो बौद्ध भिक्षु धर्म कौन अपना रहा है? कौन सा भिक्षु देखा आपने हमारी कॉलोनियों में, हमारे SC/ST कॉलोनियों में जाकर के, झुग्गी झोंपड़ियों में वहां जाकर के वो जगा रहा लोगों को? एक बता दो मुझे, एक कोई नहीं, कोई मुझे तो दिखता नहीं। मैं जबकि 24 घंटे इसी काम में रहता हूँ, पूरे सोशल मीडिया से लेके जमीन से घूमता हूँ, मुझे तो कोई ऐसा कोई वहां पर कोई वो मिला नहीं है कि जो प्रचारक, चाहे वो बहुजन प्रचारक हो, चाहे वो बुद्धिस्ट प्रचारक हो। हाँ, एयर कंडीशन कमरों में जरूर आपकी मीटिंगें कभी कभार हो जाती हैं, उसकी तो मैं कहता हूँ, और इसीलिए हम भी आ जाते हैं देखने, भाई थोड़ी बहुत हवा खाने AC की, तो उसमें क्या हमें कुछ लिटरेचर मिलेगा, कुछ मिलेगा। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये देखिए, अभी खतरा इतना बड़ा हो गया, अभी आपने देखा इन्होंने नए संसद के ऊपर उन्होंने शेर का निशान वो जो लगाया, प्रतीक चिन्ह था हमारा, अशोक चिन्ह, उसको भी इन्होंने मनुवादी की तरह, मनुवाद के प्रतीक चिन्ह में बदल दिया। वो गुर्राता हुआ, वो मसल पावर वाला, वो हमला करने वाला हिंसक एक शेर, वो चिन्ह इन्होंने बनाया। और अभी मैं देखता हुआ आ रहा हूं कि उसी की जगह वो वापस जब हल्ला हुआ, कुछ हुआ, लेकिन हमारे बहुजन निकले नहीं। वहां पर जिस तरह से प्रतीक चेंज हो रहा है, तो भी 2024 में ये संसद में नया संविधान लेकर के आएंगे, तो आज अगर आप उसको चिन्ह को नहीं बचा पा रहे हो, तो आप फिर कैसे उसको संविधान को बचाओगे? भाई, बाबा साहब जब लड़ रहे हैं, उस समय आपको इस देश में एक भी कानून नहीं था, मानवीय और कोई संवैधानिक अधिकार नहीं थे, वो दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं। आज हम अपने अधिकार जो दिए उनको बचाने के लिए भी लड़ सकते। हम इस तरह से ज्ञानी जी, आपको रोकते हुए मैं बताना चाहूंगा, अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो भाजपा की तरफ से जो है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई है, वो कहती है कि अगर मैं राष्ट्रपति चुनी जाती हूँ तो मैं इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाऊंगी। देखिए, वो तो विभीषण है। बाबा साहब ने कहा, विभीषणों को आप क्यों नहीं पहचानते हो? आप विभीषण को क्यों भूल जाते हो? और बाबा साहब ने कहा था पुनः पैक्ट साइन करके कि इन राजनीतिक दलों से जो भी हमारे जो SC/ST के प्रतिनिधि होंगे, वो उन्हीं के लोग होंगे, उनसे आपको उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब आपको संविधान में इसीलिए से सबसे बड़ी बात, इंडिपेंडेंट आपको चुनाव लड़ने का अधिकार देके गए, आपको राजनीतिक दल
बनाने का अधिकार दे गए, एक वोट का अधिकार, सबको इक्वल वोट का राइट दे के गए, आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? मान्यवर काशीराम जी जिस लकीर को छोड़ गए हैं उस लकीर को आगे क्यों नहीं बढ़ाते भाई? किसने मना किया है? आप सामाजिक सामाजिक चिल्लाते रहोगे, सामाजिक से आपको सत्ता की क्रांति थोड़ी होगी। जब 11 लाख संगठन अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने अपने तरीके से लड़ाई लेंगे तो उस लड़ाई को कैसे जीत पाएंगे हम, जब एकजुट नहीं है तो? नहीं देखिए सर, हर संगठन अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, और इस समय 11 लाख नेता आपके पास हैं। 11 लाख संगठन का मतलब है 11 लाख नेता। उन 11 लाख नेताओं को इकट्ठा करना, यही टास्क ले लो। आपको बने बनाए 11 लाख संगठन, 11 लाख नेता, और एक संगठन को रजिस्टर्ड कराने को या उसको बनाने को 7 आदमी चाहिए होते हैं। तो आपके पास 77 लाख नेता हैं इस देश के अंदर। आप क्यों नहीं कोशिश करते? क्यों नहीं SC ST की तमाम लिस्ट निकाल लो? आप सामाजिक सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के ऊपर पड़ी हैं, किसी उसमें राज्य में 66 जातियां हैं शेड्यूल्ड, किसी में 36 हैं, किसी में 25 हैं, उनको लेकर के सारी जातियों को इकट्ठा करो ना भाई साहब। किसने मना किया है? आप अपना दिमाग मत खर्च करो। आप इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने हमें एक मार्गदर्शक पत्र दिया है, उसके आधार पर काम क्यों नहीं करते हमारे बुद्धिजीवी? अपना दिमाग क्यों चला रहे हैं? और बाद में देखते हैं कि उन्हीं पूंजीवादी, उन्हीं मनुवादी पार्टियों में वो कोई टिकट के लिए लाइन में लगा है, कोई मंत्री बना हुआ है, कोई संतरी बना हुआ है। अभी की खबर है कि जो खटीक साहब जो बने थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने थे, उन्होंने, शायद अभी की खबर है, सोशल मीडिया पे, हो सकता है कि फॉल्स भी हो सकती है, उन्होंने प्रधानमंत्री को अभी रिजाइन भेजा है और कारण बताया कि हमें यहाँ पर सम्मान नहीं मिलता, हम मंत्री बन जाए, कुछ बन जाए। तो उन्होंने भी दिया है। जब मंत्री को सम्मान नहीं मिल रहा तो आप क्यों जा रहे हो भाई वहां पर? क्यों लाइन में लगे हो? ज्ञानी जी, देखा जाए दिल्ली के अंदर जो है 22% वोट दलित और वाल्मीकि समाज का है, लेकिन वो अपनी सरकार नहीं बना पाते। झाड़ू के चुनाव निशान पे जो है सरकार बन जाती है, वो ऐसा क्यों फिर? सर, मैं जब जाता हूँ अपने जो जाटव समाज हैं वो कहते हैं जी हम 20 लाख हैं, वाल्मीकि समाज कहता है मैं 60 लाख हूँ, हमारे धानक हैं, सासी हैं, पासी हैं, धोबी हैं, धोबी उनके पास जाता हूँ, समाज रजक समाज के पास, वो कहते हैं हम 13 लाख हैं। तो भैया जब 1 करोड़ हम खुद हैं तो लाला जी एक वोट के 1.5 वोट का लाला जी कैसे मुख्यमंत्री है? इसका मतलब राजनीतिक अवेयरनेस हमारे उसमें हमारी लीडरशिप ने नहीं चलाई। इसका मतलब है कि हमें राजनीति नहीं करनी है, हम उन्हीं लाला बनियों को उनको बनाए जा रहे हैं, 1 वोट वालों को, और हम सामाजिक चिल्ला के अपना और अपने समाज का समय नष्ट कर रहे हैं, और बाबा साहब और माननीय काशीराम जी के राजनीतिक मिशन से हम भटक रहे हैं। आखिर में चलते चलते क्या मैसेज देने की बात करेंगे? मैसेज ये सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि भाई सामाजिक बहुत हो लिया, पिछले 70 सालों में हम सामाजिक एकता ही तो कर रहे हैं। अब राजनीति करो बाबा साहब की तरह, मान्यवर काशीराम की तरह, और सत्ता की तरफ बढ़ो, और सत्ता पे अपना देश में SC ST का कब्जा करो। 35 करोड़ SC ST हैं, साथ में OBC को ले लो, माइनॉरिटी आपके साथ आएगा। 85-15 की बात करो और राजनीति की बात करो, क्योंकि हमारी समस्याएं राजनीतिक हैं, उसका निदान भी राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति, उसके अलावा और कोई नहीं। धन्यवाद। ठीक है।